जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को कहता हूं सप्रेम नमस्कार और सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, सकुशल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे, या आसपास जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनका भी ध्यान रख रहे होंगे। जी, कोरोना वायरस ऑस्ट्रेलिया से भी गया नहीं है, तो इसलिए पूरा ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और साथ में ये भी ध्यान रखिए SMS का पालन करते रहिए, यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का। जहां हम ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में चैन की सांस ले रहे हैं, उधर हमारे जो भारतवासी हैं, जी भाई बहन हैं, हमारे परिवारजन हैं, माता पिता हैं, बहुत और यार दोस्त हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, और उधर परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। काफ़ी सुनने को आता है, मन भर आता है, दुख होता है कि कब ये भारत इससे उबर पाएगा, और मेरे ख्याल से हम सब प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखेंगे, होप है, तो इसलिए हार नहीं माननी है, और पूरे विश्व इसमें लगा हुआ है कि भारत को हेल्प करने पे लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया हो, US हो, कनाडा हो, UK हो, सब लोग मिलकर भारत के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं। और जो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आप देख रहे होंगे, टीवी में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, साथ में हॉस्पिटल ये पैनिक कर गए हैं, बिकॉज हॉस्पिटल्स आर नॉट डिजाइन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ ए पैंडेमिक। चलिए, हम सब ये पाक महीना है जहां हम रमजान मना रहे हैं, उगादी मना रहे हैं, गुड़ी पड़वा मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, और आज तो पावन पर्व है, हनुमान जयंती मनाई जा रही है। तो हम सब लोग प्रार्थना करें, प्रेयर करें, और हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं इससे निकल पाएँ, इस परिस्थिति से, और जल्द स्वस्थ हों, और भारत फिर से वैसे ही हो जैसे हमने देखा है, और हंसता खेलता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। चलिए, प्रार्थना करते रहिए। और चलिए, आज एक विशेष प्रोग्राम है, और विशेष प्रोग्राम ये है कि आज मेरे साथ स्टूडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन विशेष मेहमान हैं, और ये मेहमान हैं फ्रॉम नव्य आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन की तरफ से। चलिए, इनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष प्रोग्राम उगादी का सेलिब्रेशंस लेकर आ रहे हैं कैनबरा में। इनसे उगादी के बारे में जानेंगे, तेलुगु लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में जानेंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और तभी दोस्तों आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। चलिए, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम नमस्ते आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? नाम बता दें। हमारे साथ अनुपमा जी हैं, भार्गव जी हैं, एंड सत्य प्रसाद जी हैं। चलिए, कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। Thank you so much Manish ji for having us here. So like you introduced me earlier, so my name is Bhargava Giraka. So we all are from the state of Andhra Pradesh. We have been living here for a while. I think I'll just introduce myself to start with. चलिए, भार्गव जी और अनुपमा जी, आप लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के? Yes, we are all executive members of the NATA Navya Andhra Telugu Association. अच्छा, प्रसाद जी से तो मैं मिल चुका हूँ। प्रसाद जी इज द प्रेसिडेंट। आई एम द वाइस प्रेसिडेंट। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप लोग? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। आई एम द EC एंड द कल्चरल कोऑर्डिनेटर ऑफ। कल्चरल कोऑर्डिनेटर, तो मतलब जो आप उगादी का सेलिब्रेशन है वो आपके जिम्मे पर है, आपके कंधों पर है। शी इज द सोल ऑफ द होल प्रोग्राम। चलिए, शी इज द बॉडी ऑफ द होल प्रोग्राम, सो वी आर ओनली ऑफरिंग हर अदर सपोर्ट। अच्छा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो चलिए, अनुपमा जी आपसे शुरू करते हैं। आपका आना कब हुआ? कैनबरा में कब से हैं, और ऑस्ट्रेलिया आना कब हुआ?
I came like in 2014, migrated to Australia, and in Canberra it is like 2017. It's been like 6 years now. 6 years. तो आप जॉब में हैं यहाँ पब्लिक सर्विस में? Yeah. अच्छा, फैमिली है ये? Yeah. I have a kid, actually, a daughter. She is in year 3. Right. Yeah. We are working as a public service. पब्लिक सर्विस कैनबरा में है तो पब्लिक सर्विस ही होगा। भार्गव जी, आपका कब आना हुआ फ्रॉम? मैं एक्चुअली 12-13 साल पहले आया ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में मैं 10 साल रहा और कैनबरा में लास्ट 3 साल से रह रहा हूँ। अरे वाह। सो इससे पहले तो मतलब 3 कंट्रीज में रह चुका हूँ, यूएस, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया तो तीसरी है। अच्छा। तो मुझे लगता है मतलब कैनबरा जल्दी क्यों नहीं है, मतलब इट्स एन ऑसम लाइक स्मॉल सिटी विद ऑल द अमेनिटीज, ब्यूटीफुल पीपल, फ्रेंडली पीपल, यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, सो टाइम फॉर द फैमिली। सो बिल्कुल। और कैनबरा एक बार जो आ जाता है वो कैनबरा का ही रह जाता है, कहीं जाता नहीं। सिडनी में मैं 10 साल रहा ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ अरे मैं जल्दी क्यों नहीं आया, जल्दी क्यों? इतना करीब था पर देखा नहीं। बिल्कुल। सत्या जी को तो हम देख रहे हैं काफी सालों से, आप तो मेरे ख्याल से काफी सालों से होंगे। I'm here from last 20 साल से हूँ यहाँ पे। अच्छा, 20 साल से, since Sydney Olympics. You're the veteran of out here. Telugu Association here. That's right, yeah. And since 20 years, my kids have been one of the kids was born here. I got 2 kids. Achha. And obviously my wife is also working in Canberra. Right. And I work in the public service. काफी दिनों से वही है। Very nice. Enjoying, so I don't think so. I'll go anywhere else other than Canberra. तो आंध्र प्रदेश में आप कौन सी सिटी से हैं? आंध्र प्रदेश से मैं काकीनाडा से हूँ। काकीनाडा करके वो जो ईस्ट कोस्ट में है। अच्छा। तो वहाँ से हूँ, मेरे डैडी वहाँ पे थे। तो देन दे मूव टू बॉम्बे। ओके। तो बॉम्बे से ज्यादा करके मुझे मराठी भी आता है। अरे वाह। अच्छा। और कौन सी भाषा बोल लेते हैं? थोड़े से तमिल, मराठी नहीं, कन्नड़ा थोड़ा आती है और गुजराती समझ में आती है थोड़ी सी। अच्छा, गुजराती। अरे आप तो मल्टीलिंगुअल हैं। और हिंदी अच्छी बोल लेते हैं? हिंदी तो वो तो हैदराबाद में अगर उधर साइड में पढ़े बड़े हैं तो हिंदी तो काफी लोग अच्छी बोलते हैं। आप कहाँ से भार्गव जी? मैं वैसे अनंतपुर में पैदा हुआ हूँ, बहुत साल अनंतपुर में रहा, पर जब बाहर निकला तो मैं कानपुर गया। मैं IIT कानपुर में मतलब एमटेक किया। क्या बात है। तो वो पहली बार थी, मतलब तब तक तो हम लोग हिंदी सुनते थे, टीवी में देखते थे, बात करने का कभी मौका नहीं मिलता था। जब मैं कानपुर गया तभी तो मतलब बात करने का जरूरत पड़ा। तब तो थोड़ा मेरा हिंदी भी सुधर गया। कानपुर का तो प्योर हिंदी, मतलब वो थोड़ी भोजपुरी हिंदी। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। IIT BHU से मैं पला बड़ा हूँ। तो IIT BHU तो मैं तो पूरा ठेठ बनारसी हूँ और पूरी हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ। लेकिन अच्छा लगा आपकी हिंदी, आप दोनों अच्छे, हिंदी वाले बड़े अच्छे। और अनुपमा जी कहाँ से? I'm from Guntur. गुंटूर। और आपने बोला अनंतपुर। कितना दूर है सब विशाखापट्टनम से? मतलब अगर मैं I'm trying to get the geography of. It's like a triangle sort of. अच्छा। Am I correct? Yeah, it's like a triangle. अनंतपुर is close to Bangalore. अच्छा, बैंगलोर की तरफ है आपका। We are close to the topmost Andhra. अच्छा, उधर एकदम उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा की तरफ से। अच्छा। अनुपमा जी सॉरी, आप कहाँ से हैं? I'm from Guntur. हाँ। It is famous for mirchi and pickles. अच्छा, मतलब असली तड़का अब आया है। अच्छा, वो गन पाउडर जो खाते हैं आप लोग, वो कहाँ से? मिर्ची पाउडर, गन पाउडर साथ में। गन पाउडर बोलते हैं मिर्ची पाउडर, उसको गन पाउडर, पता नहीं क्यों गन पाउडर बोलते हैं। मैंने खाया, मेरा धुआं निकल गया। तो वही गुंटूर से आता है। गुंटूर इज द वर्ल्ड फेमस फॉर चिलीज एक्चुअली। क्या बात है। तो दोस्तों, हम आज विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और बातें हो रही हैं अनु जी से, भार्गव जी से, सत्या जी से अबाउट द नव आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन। इस बारे में बात करेंगे और साथ में इनके एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज की, भाषा की बात। खैर, आप तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तेलुगु भी अच्छी बोलते होंगे, तो इसलिए तेलुगु भाषा भी बहुत प्यारी है। और मतलब शायद हम तेलुगु भी मतलब। हाँ, और बॉलीवुड भी काफी इंस्पायर्ड है क्योंकि वहाँ पे फिल्म सिटी रह चुका है। तो इसलिए चलिए, आप लोगों से और भी बात होंगी। आप लोग दोस्तों कहीं लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। और आज कुछ स्पेशल पिंक मून डे है,
तो आज सत्या जी की पसंद का एक प्यारा सा गीत हो जाए। you. उन्होंने कहा है कि आधा है चंद्रमा रात आधी, क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना। कुछ यादें जुड़ी हुई है इस गाने से आपकी? वी शांताराम, उनकी जो डायरेक्शन, उनकी जो एक्टिंग, एवरीथिंग आई यूज्ड टू लाइक अबाउट वी शांताराम। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश से ही हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा उनका। कितने सारे मूवी देखे, कितने टाइम देख लिए। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। चलिए आज डेडिकेट करते हैं पिंक मून डे। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। रहने दो मन की अभिलाषा, पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा, आधे झलके नयन, आधे झलके नयन, अभी पलकों में भी है बरसात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। जी हाँ, आधा है चंद्रमा रात आधी, रहना जाए तेरी मेरी बात आधी। यहाँ बात, यहाँ आधी नहीं, पूरी पूरी बातें हो रही हैं, पूरा बातें करके जाएंगे। हमारे साथ नवे आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, हमारे साथ सत्या जी हैं, भार्गव जी हैं, अनु जी हैं। बात हो रही है, चंद्रमा की बात हो रही थी, तो चंद्रमा जी हैं आज बहुत बढ़िया पिंक बोल रहे हैं, काफ़ी पिंक है। और ये बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि चंद्रमा एकदम पृथ्वी के एकदम क्लोज हो जाता है। और आज ऑस्पिशियस डे भी है, हनुमान जयंती है, आप सब लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। जी प्रार्थना कीजिए, बहुत सारी प्रार्थना, प्रेयर्स, दुआएं चाहिए हमारे भारतवासियों के भाई बहनों को जो वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कोविड से लड़ रहे हैं। और जो सेकेंड वेव जो आया है बहुत तगड़ा आया और इतना ज़बरदस्त आया है कि बड़ा पूरा मतलब क्या पूरे देश को लपेटे में ले लिया है। सुनामी बोल रहे हैं जैसे होता है। आप लोग अपने बारे में बताइए, आप लोग कोविड, आपके परिवारजन भारत में या यहाँ पर हाउ आर दे डूइंग? सत्य जी, आई गॉट 2 elderly parents, फादर एंड मदर। तो उनके जो गाँव, लकीली देयर इन अ विलेज, तो उसमें से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, मगर दे आर टेकिंग लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, दे आर नॉट गोइंग आउट एंड ऑल। बट इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑन Sunday, I lost my cousin brother because of COVID. Actually, I'm so just sorry. on Sunday in Guntur. Yeah, we lost him, and yeah, it's very tough for all the family members actually. बहुत
तो इट्स बहुत मुश्किल हो रहा है। आई थिंक बस यही है कि हम लोग बस फोन करके उनका मेंटल स्वास्थ्य दे, राइट। सो वी आर इट्स लाइक तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। दैट इज अ फ्रस्ट्रेशन कभी कभी आ जाती है। मगर बट टू बी फ्रैंक वी आर इन अ वेरी सेफ प्लेस, वेरी लकी कंट्री वी आर। ये तो है, एंड वी आर आल्सो टच वुड एंड yeah, we also maintain ourselves out here very social distancing, and we do all the things that have been recommended by the government. Right. So that's why we keep safe. अच्छा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपको कुछ कर सकते हैं तो हम तो बड़े फ्रस्ट्रेशन, जैसा आपने बोला ना, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ना जा सकते ना उनकी मदद कर सकते, और कुछ भेज भी नहीं सकते। यहाँ तो इतनी सप्लाई है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। भेजना चाहे तो बहुत भेज सकते हैं, लेकिन भेजना मुश्किल है। Very sad, yeah. भार्गव जी, आपके परिवारजन के? नहीं, मैं एक्चुअली like the problem of us is, right, so we are first generation migrants, so all of us have got parents in India, all of us got lots of relatives, lots of associations. So most of my cousins are in India. Some of them are actually young, still affected by COVID. Couple of my relatives passed away as well. That's the worst thing. So we couldn't go there, we couldn't see them. All we could do is console them over phone, and that actually we can't fill that void at all, right? So people who lost their family members due to this, it's so sad. See, those days, even those people who are ill, they used to be ill for a while, and then so they still actually have relatives around supporting them. But this thing is, right, the thing that is called corona. So sometimes people get it, by the time they realize it, and then in a week or two they're not there. So sad. बहुत और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना दुख दर्द से निकल रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ इतने कहते हैं आराम की जिंदगी में जी रहे हैं, और हम लोग इतना सफर भी नहीं किए। कैनबरा स्पेशली अगर बात करें, सिडनी मेलबर्न में तो हमने देखा था, लेकिन सिडनी में तो काफी क्लीन था, वैसा अच्छा लग रहा था। बट वहाँ पे सुन के काफी so मुझे कभी कभी लगता है, मैंने people die of heart attack or something, probably that's a blessing, because let's say one of our family members gets corona, and then you can't go to the hospital, there are not beds available, no oxygen is not enough, so looking at them suffering for a week or something, and then losing them is the worst pain anybody can have. बिल्कुल, सांसें कितनी जरूरी हैं जीने हम लोग बस यही कर सकते हैं, मतलब प्रार्थना कर सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इट इज क्वाइट। अनु जी, आपके घर में सब ठीक ठाक है? एवरीबडी इज ओके? Yeah, everyone is fine, and I do have my parents there, and most of the cousins and brothers and everyone is outside of the country, so they seems to be very safe now. But parents wise, they are actually taking care and taking precautions, and they are not going outside anyway, and not going to the public gatherings or anything like that, and they are taking the measures like distancing and sanitizers and all. They are using primary precautions. They are taking it. The only thing which we can do is like daily calling them and asking their whereabouts, and touch base with the other friends and who want it, and if they need any help and any information can be passed down, so that we can do it. बहुत बढ़िया। मतलब कोई देखने वाला है उनके लिए, मतलब क्लोज बाय में, क्योंकि नहीं तो बहुत जरूरी है कि कोई हेल्प चाहिए, स्पेशली वनरेबल पीपल है, सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, या कभी कोई हेल्थ खराब हो जाए, कोई किसको फोन करें, किसी के घर जा भी नहीं सकता, ना कोई उनके घर आ सकता है, वो भी एक बड़ा मुश्किल है। वही सबसे बड़ा मुश्किल है, कोई आ नहीं सकते, कोई जा नहीं सकते, और कोई मदद के लिए भी कोई नहीं जा सकता। ये सब हो गया। बिल्कुल, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था होगा। चलिए, हम सब यहाँ पे भी दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं दोस्तों, आप लोग सब लोग लगे रहिए, और बस अपने परिवारजनों का ख्याल रखते रहिए, फोन करते रहिए, टेक्स्ट करते रहिए। फोन भी आजकल बहुत नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस चल रहा है। वो कह रहे हैं हमसे बात मत करो, बिकॉज फोन पे फोन आ रहे हैं तो और ज्यादा टेंशन। द मोर यू टॉक अबाउट इट, मोर स्ट्रेस होता है, और फिर तो बस मैसेज करके बस पूछते रहिए, एंड आई होप, फिंगर्स क्रॉस, सब लोग अच्छे होंगे, और ये जल्दी से जल्दी बस ये जो कोरोना है एक आंधी तूफान की तरह आया, तबाही करके थोड़ा जाएगा, लेकिन आई थिंक निकल पास ऑन। देयर इज
is always a morning after बिल्कुल after night. Absolutely. चलिए, सबकी दुआएं करते हैं और अनु जी की पसंद का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, ए वतन आबाद रहे तू। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए और प्रे करते रहिए, लगे रहिए। वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, मेरे वतन, आबाद रहे तू, मेरे जी हाँ, ए वतन आबाद रहे तू। जी हाँ, जहाँ भी है बस स्वस्थ रहे और सब लोग को एकदम खुश रखे। जी हाँ। सत्या जी हैं, भार्गव जी हैं एंड अनु जी हैं फ्रॉम नाटा, नव्य आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन। नव्य आंध्रा, इस बारे में बात करते हैं। नव्य आंध्रा आंध्र प्रदेश का नया नाम है या क्या नहीं, नव्य आंध्रा जो है वो नव्य मीन्स न्यू स्टेट, बट इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ बिगर स्टेट कॉल्ड आंध्र प्रदेश। वहाँ से दो इन 2014 एक तेलंगाना एंड आंध्रा, इट बिकेम 2 states. So we retained the Andhra Pradesh still the name, but we have the Telangana is the new name. So we both
स्टेट्स स्पीक दोनों स्टेट्स तेलुगु बात करते हैं Okay. और इट्स कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर एंड दे बोथ रिक्वायर ईच अदर एक्चुअली. जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड बन गया, फिर उसके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बन गया. ऐसे ही तो लैंग्वेज वही है, कल्चर वही है. आई थिंक थोड़ा सा डायलेक्ट थोड़ा सा अलग है. अच्छा, डायलेक्ट अलग है, थोड़ा सा अलग है. अच्छा. तो अभी ये नव्य आंध्रा का, उसको नव्य आंध्रा बोलते हैं या आंध्र प्रदेश बोलते हैं? आंध्र प्रदेश बोलते हैं. अच्छा, बट यहाँ पे हम लोगों ने एसोसिएशन ऐसा बनाया कि जिस तरह से नया आंध्रा बना, राइजिंग स्टार. कैपिटल इज ऑफ नव्य आंध्रा. एट द मोमेंट इट इज अमरावती. तो उसके लिए डेवलपमेंट चल रहा है एंड द गवर्नमेंट कीप्स ऑन मॉडिफाइंग इट. राइट. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट एक्चुअली. ओके. और हैदराबाद तेलंगाना में रह गया. अच्छा. चारमीनार उनकी तरफ चला गया. तो आप लोग को क्या मिला? व्हाट इधर क्या आइकॉनिक प्लेसेस है? आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट आउट. तिरुपति, सिंहाचलम एंड तिरुपति. अच्छा, यहाँ पर है. अरे वाह, चलिए. ये तो रिच टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड. There are so many famous temples like Kanakadurga temple from Vijayawada is also so famous. अच्छा, वहाँ पे भी. And Simhachalam, Tirupati is the one of the things. तिरुपति तो देखा हुआ है. अमेजिंग. So many people come. वो तो उसकी बहुत बड़ी मान्यता भी है. और तिरुपति वाले अगर सुन रहे हैं, प्लीज वहाँ प्रे कीजिए. आपकी प्रेयर्स बहुत ही दुआएं देती हैं, चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हम आम आदमी जैसे लोग हैं, उनको भी दुआएं सुनी जाती है. हाँ, तो और विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम सब इधर आंध्र प्रदेश में है. हाँ. चलिए, स्टील प्लांट इधर है. और अभी तो देखा जा रहा है ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है ऑल द वे टू दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह. मुंबई तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है विशाखापट्टनम से. ब्लास्ट फर्नेस उनका बंद कर दिया गया क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन की यूज है, और रीडायरेक्टेड टू विशाखापट्टनम पूरे वर्ल्ड मैप पे आ गया. अब तो सब लोग पहचान गए कि विशाखापट्टनम एक जगह है. It's one of the largest portal cities. हाँ, it is a very coastal city. और बहुत अच्छा शहर बसा हुआ है. इसके अलावा और एक जगह है कि सब लोगों ने सुना रहेगा, श्रीहरिकोटा सुना है, जहाँ से सब मिसाइल्स और एवरीथिंग इज टेस्टेड देयर. श्रीहरिकोटा. So it comes in Andhra Pradesh. But going back a step back, we want both states, Telangana and Andhra, to develop together and maintain a good relationship actually. Yeah. बहुत बढ़िया. तो तेलुगु भाषा की बात करते हैं. भाषा भी बॉलीवुड में काफी बोली जाती है. अमिताभ बच्चन का एक मूवी आई थी, महमूद ने काफी है उसका हिंदी जो उसका कुछ भाषा में कुछ आप लोग बात कर सकते हैं. भाषा क्या जो कुछ बोली है बड़ी अजीब, वो तेलंगाना लाइक हैदराबादी लैंग्वेज जो है. खाने में बिरयानी तो मशहूर है आप लोग में. बिरयानी इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस, जो भी है हैदराबाद से ही और इधर आंध्र प्रदेश से ही डेवलप हुआ है. तो जनरल आप लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब खाते हैं. नॉन वेज है और वेजिटेरियन. इट्स अ वेरी डाइवर्स स्टेट विच हैज गॉट ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स आर और डेलिकेसीज आर प्रिपेयर्ड across all the festivals that are celebrated in Andhra Pradesh. So yeah, there are lots of food that come out of Andhra. Like for example, pulihara is a very famous pulihara which is made of tamarind rice. Tamarind rice bolo, yeah, lemon rice. But it's one of the very popular rice dish out there. Then सांबर अच्छे बनाते हैं. रसम और पेसरट्टू बोला तो मूंग दाल का जो बनते हैं, मूंग दाल से बनाते हैं डोसा. तो पेसरट्टू प्लस उपमा करके एक जो बनाते हैं सिमोलिना से. तो ये दोनों वेरी फेमस है वहाँ के इस एरिया का. और गन पाउडर की भी जो बात कर रहा था अनु जी, उसको बताइए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं. मैं छोड़ूंगा नहीं कल पर मेरे दिमाग पे चढ़ गया वो गन पाउडर. जब भी मैं खाता हूँ ना मेरा धुआं निकलता है. उसमें क्या क्या डालते हैं आप? यूजुअली इट इज मेड आउट ऑफ मिर्ची. अच्छा. एंड खाली मिर्ची मतलब नहीं, कुछ स्पाइसेस पे ऐड करते हैं लाइक कोरिएंडर, क्यूमिन, सूखे वाले. सो एंड समटाइम्स इट्स लाइक it is made out of garlic also. I mean, it's some portion of the equal portions they'll add into the mirchi powder and make it as a bit masala wala.
तो मिर्ची इज फ्रॉम वहीं आंध्र प्रदेश में जो ग्रो होती है, नॉट फ्रॉम एक आजकल हम लोग नॉर्थ में तो कश्मीरी मिर्च और लाल देगी मिर्च और कई तरह की मिर्च होती हैं. There are so many mirchi. Yeah, there are so many varieties of mirchi. Yeah, but Guntur one is like a bit spicier than the अच्छा, गुंटूर वाली. Yeah. You are coming from the पूरा तड़का मार city of. So the way I grew up is right. Like we used to eat so much of spicy food. If I go back, I mean, I'm like an outside the country for many years, and then if I go back and eat the same food, tears will come out of my eyes. Tears. But that is the first food I want to have. You know, I just go there, eat that spicy thing with tears on. वही मैं कह रहा हूँ. But you will enjoy it. मेरे तो पसीने आ जाते, मेरे सिर में से पसीना निकलता है. I can see it because हम लोग की इम्यूनिटी इतनी खराब हो गई है यहाँ रह के. पेट एकदम वैसा एडजस्टमेंट नहीं है. वहाँ रहते तो शायद पेट यूज्ड टू हो जाता है. अब वो मिर्ची हम लोग वी कांट हैंडल. और स्पेशली हमारे बच्चे, क्योंकि हम लोग खाना एकदम हल्का फुल्का ब्लेंड खाना बनाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे का कांट टेक इट. जो गन पाउडर है वो इडली के साथ, डोसा के साथ, सबके साथ भी खा लेते हैं. इडली के साथ ही खा लेते हैं. चटनी लगाई और ऊपर से आप लोग घी भी साथ में डालते हैं. घी भी डालते हैं. काफी हॉट रहता है इसलिए थोड़ा सा घी डाल देते हैं उसमें. गिव्स एनर्जी टू दैट. वो मतलब उसके जो क्या कहते हैं वो जो मिर्ची है उसको थोड़ा सा कम करता है. थोड़ा सा कम कर लेता है. दही खाने का बड़ा प्रचलन है आप साउथ में, बिकॉज गर्मी रहती है. आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द कर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मतलब अगर मसाले बहुत खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, तो कर्ड विल काम डाउन द थिंग. नहीं तो आप लोग तो उड़ने लग जाएंगे, बिकॉज एज यू सेड यू आर फ्रॉम श्रीहरिकोटा, सीधे सैटेलाइट बन के उड़ जाएंगे. मेरे साथ वही हुआ. मतलब जब तक मैं अनंतपुर में रहा, मतलब like you know, eating curd was part of like every meal. You know, you always finish your meal with either buttermilk or curd. सही बात है. पर जब मैं कानपुर गया, मतलब तभी मतलब मेरा कर्ड खाने का आदत स्लो खत्म हो गया. और कुछ साल के बाद मैं कर्ड के बारे में मतलब भूल ही गया. यूपी में तो लस्सी चलता है. मतलब you eat it like a snack, you know, so put it with sugar and all of that, but not really as part of end of meal. So in Andhra, the lunch or dinner is not complete without eating curd rice. That is the most important. Rice. Very very important. अच्छा. Everyone almost कर्ड मतलब हर चीज में कर्ड पड़ेगा. जैसे केरला में कोकोनट बहुत यूज होता है, और गोवा साइड में कोकोनट मिल्क या कोकोनट, ऐसे हर चीज कोकोनट पड़ता है. नॉर्थ में हमारे यहाँ वो उसमें क्रीम बहुत पड़ती है, जैसे ना हेवी करने के लिए क्रीम है, पनीर है, पनीर की सब्जी बहुत यूज होती है. हर चीज में पनीर पड़ता है. और फिर पराठे, पूड़ी, बड़ा हेवी वाला खाना होता है जो मतलब पूरा तल के तड़का लगा. So I lived in Kanpur, I lived in Mumbai, I lived in Kerala, I lived in Chennai, I lived in Andhra. So like, you know, it actually made me be aware of, like, you know, so much of diversity, like, you know, we have in terms of languages, people, habits, foods, you know, interests, you know. So so it was awesome. So that's real India, you know. Real India, जैसे आप बोलते हैं ना, और आपने बोलते हैं ना, घाट का पानी पिया, हर प्रदेश का पानी पिया है, हर प्रदेश का खाना खाया है. तो आप अपने प्यार के बारे में बात बताइए कि आपने प्यार कहाँ से, अपने किस स्टेट की लड़की से आपने प्यार किया और शादी की? अरे वो तो बहुत बार होती रहती है यार, ये सब मत पूछो. रेडियो पे मत पूछो, बाद में मत किया जाएगा. मतलब हर प्रदेश की लड़की से आपको प्यार हुआ, लेकिन घूम फिर के आप आंध्र प्रदेश में ही आपको लड़की से शादी करनी पड़ी. वो तो है. कोई और चारा नहीं है. तो चलिए हमारे भार्गव जी के पसंद का एक प्यारा गीत सुनते हैं. अभी भी वो ढूंढ रहे हैं अपने सपनों की रानी. मत बताइए, मत ढूंढ रहा हूँ प्लीज. और इनकी जो मैडम सुन रही होंगी, आप आज आपको गन पाउडर ही खिलाया जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा आज. चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. पूरा तड़का लगा के तड़का लग रहा है नवे आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन पे और आंध्र प्रदेश के बहुत सारी बातों पर, कल्चर पे, भाषा पर और खाने पीने पर. आप लोग जाइए मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. पूरा तड़का लगा के. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू.
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जी हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, आई रुख मस्तानी कब आएगी तो, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तो, चलिया। भार्गव जी बड़े। मनीष जी, जस्ट लेट मी क्लैरिफाई, मतलब वो आ गई है, मैं उसको शादी भी कर लिया, तो क्वेश्चन ओपन एंडेड नहीं है, क्वेश्चन मतलब क्लोज हो गया है। भार्गव जी डर गए क्योंकि उनके पास SOS टेक्स्ट मैसेज आ गया अपनी बीवी का, बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई। घर आओ तो बताती हूँ कि सपनों की रानी आपके सारे सपने चुकना चूर कर दिए, भार्गव जी के सपने चूर हो गए। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं नवे आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन जो कि कैनबरा में स्थित है, और ये लेकर आ रहे हैं उगाडी का प्रोग्राम। इट्स कॉल्ड युगाडी। युगादी प्रोग्राम है, युगादी बोलते हैं उसको, उगादी पता नहीं किसने कर दिया। और युगादी का प्रोग्राम है, ये होने जा रहा है 1 मई को, जो कि सैटरडे है और कैनबरा में है, और रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है, और साथ में बहुत कुछ है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एसोसिएशन के बारे में। ये एसोसिएशन जो नव आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन है, आप कौन बताना चाहेंगे? सत्या जी आप बताइए इसके कुछ हिस्ट्री ऑफ द एसोसिएशन। History of the association, NATA was formed when the state was divided between two states, Telangana and Andhra Pradesh. 2014 में around June or July it was formed. So NATA was formed in 2014, so to address or to support all the communities and across the Canberra. Right. And we also formed other cities in Australia, same NATA. So now we have become a sort of a national organizations or association, where people, everyone, NATA, Brisbane, NATA, Adelaide, NATA, Sydney, SIA. So for Australia well connected. So the main purpose is to integrate our culture, Indian culture, into the Australian beliefs and to integrate them and support the trade between India and Australia at all times. तो 2014 में इसकी गठन हुआ। तो कमेटी कैसे आप लोग इसका सेलेक्ट करते हैं? इसे इलेक्शन या कोई नॉमिनेट करता है? कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है, कोई भी आके मेंबर बन सकते हैं। अच्छा। तो फॉर टू बिकम अ मेंबर यू हैव टू अप्लाई ऑन अ फॉर्म इज देयर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड देन वंस
once you finish it, then they are invited for the annual general meeting. Okay. And whoever wants to stand for either member, secretary, treasurer, president, जो भी they can है. कितना एग्जीक्यूटिव है, मतलब प्रेसिडेंट के अलावा, मतलब प्रेसिडेंट के अलावा एक वाइस प्रेसिडेंट है और 2 सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी एंड स्मॉल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी. आप सेक्रेटरी भार्गव जी, एंड अनु जी इज एग्जीक्यूटिव मेंबर, कल्चरल कोऑर्डिनेटर जो है. There are 2 treasurers as well, treasurers, and then there is a list of around 5 EC members as well. अच्छा. So we all volunteer to bring all the सही बात है. चलिए, बहुत बढ़िया. तो इसमें मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी फ्रॉम आंध्र प्रदेश या कोई भी बन सकता है? वही बात एक्चुअली बोलने वाला था. So though we call ourselves as Navyandhra, we don't limit membership to anybody from Andhra Pradesh or even Telugu people. So everybody is welcome. Everybody. So we have a lot of Kannadigas, Tamil people actually having membership. Likewise, I have membership with other language organizations as well. At the end of the day, हम सब एक हैं, मतलब that is the diversity we have in India, right? मेरा भारत महान. बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया. तो ये जो आपने बताया एक्टिविटीज वगैरह, क्या मतलब क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज के अलावा? कल्चरल के अलावा we do lot of seminars, for example yoga seminars. अच्छा. health seminars, so that जहाँ पे डॉक्टर्स आके they give 1-to-1 questions and right. So you can take the questions and they advise. Then there is IT seminars we held. We have IT seminars so where the subject matter experts come on. Okay. Yeah, and they speak about those things. Right. And then we also have कल्चरल इवेंट्स. वो तो फेस्टिवल्स पे जो बात करते हैं, मैं अनु जी से बात करूंगा. कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं. कितने साल से जुड़ी हुई हैं अनु जी आप इस एसोसिएशन से? It's been like 2 years. 2 years. Yeah, and we actually celebrate Makar Sankranti. That is one of the biggest festivals we celebrate in India. वो तो है ही. So every year we do it in Jan. It comes around like Jan 15th, like that, 14th, 15th. Right. So that is like 3 days festival. So we celebrate that in Canberra and there are a lot of people who come and participate in that. So we do programs like cultural activities. And we do Bogi Pallu also, one of the biggest things. It's a kind of elders giving blessings to the kids. Okay. Bogi Pallu. Okay. And we do that. And after that, we do the cultural performances also, dances, music, singing, or other activities also we do. And we are also doing the Canberra Got Talent also. That is one of the event which we are doing it. Like we encourage all the talent across the Canberra. And last year also we actually conducted that, and there are a lot of participants who participated and shown their talent also. Right. That is another thing. And another biggest thing which we organize is like Yugadi festival, Indian New Year festival. So it is not only the Ugadi. Actually, the thing is like Yugadi is a festival for a lot of states, not only in Andhra Pradesh. So we acknowledge that, and we want everyone to be participated in our event as well. So Gudi Padwa is one thing, and Vaishakhi is another one. So it's a different names and different formats of festivals, but we celebrate. We are all one, and we are celebrating that in one, at the same time also. So that's why we, even in this year also, we come up with like India New Year festival, not a Ugadi festival, so that we can connect with all the other communities also. And there are people who are coming to our program and participating. Even every year we actually invite international performances as well, so that we are not only representing India, we want other communities and international performances also. Very nice. They are also taking part.
we are very proud about it. Yeah, this is how we are celebrating actually. संक्रांति की बात की तो हमें जनरली नॉर्थ में तो पतंग उड़ाते हैं या खिचड़ी बनाते, तो आपके यहाँ भी खाने पीने का, मैं घूम फिर के खाने पीने पे आ गया क्योंकि खाना मेरा मतलब फेवरेट पैशन है। तड़का ऑनियन भी लगाओ, खाने में भी लगाओ। तो संक्रांति आप लोग कैसे मनाते हैं, मतलब क्या? Kites is one of the, अच्छा, वहाँ पे भी पतंग उड़ाते हैं? अच्छा, हमें भी है। And Bogipalli is another one, and we prepare sweet dish as a pongali, rice pudding actually. So we prepare that is the common thing which is done every household actually on that day especially. खाली पॉट में चावल और दूध और चीनी मतलब चीनी और गुड़ का वो शुगर केन गुड़ शुगर केन शुगर जो जैगरी जो होते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे इतना डिटेल से पता नहीं है, पर मैं खा के मस्ती करता हूँ। आप दूसरों की पतंग काटते हैं और बोलते हैं ना दूसरों के साथ पेंच लड़ाते। पेंच लड़ाना मीन्स वो मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। आपका भाई ये घूम फिर के वहीं आ जाते सपनों की रानी पर। चलिए बहुत बढ़िया। और सत्या जी, यहाँ पे कितने तेलुगु अगर फैमिलीज होंगी, मतलब अंदाज से, मतलब आपको कोई रिकॉर्ड है? Sorry. Around 2,000 families are living in Canberra. 2,000 families are living in Canberra, coming from everyone speaks Telugu. सभी आईटी में, क्योंकि सुना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश are very good in सब आईटी वाले होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। Mostly. Yeah, majority of them are in IT. वर्ल्ड में छाए हुए हैं। Yeah, we are almost 120 million people speaking Telugu speaking people. All over the world actually. Yeah, हाँ जी, हाँ। अरे वाह। और मेरे ख्याल से आप कंप्यूटर खोलेंगे उसका प्रोग्रामिंग किसी तेलुगु नहीं किया होगा। Yeah, we have Satya Nadella from Microsoft CEO. कहने जा रहा, सत्य नडेला पूरा देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर पूरा उन्हीं के नाम पर है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। चलिए और भी बातें हैं, उगादी के बारे में बात करेंगे और आपका जो अपकमिंग फेस्टिवल होने जा रहा है जो कि 1 मई को है, उस बारे में बात करेंगे। और आप लोग दोस्तों कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए। हम बात कर रहे हैं नव्य आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हमारे साथ। अनु जी हैं, भार्गव जी हैं और सत्या जी हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और अनु जी की ही पसंद का एक प्यारा सा गीत, मकर संक्रांति की बात कर रहे थे, तो ये गीत के बारे में बताइए। ये श्री करम संदले संदले, मैंने सही पकड़ा? इसका मतलब संदले संदले मीन्स बल्ले 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 हल्ला बोल। बस पतंग उड़ाओ, खाओ पियो और सपनों की रानी की खो जाओ। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगाएगा। हैप्पी युगादी। रावणम गुंडे के संबरम कళ్ళలో సంతసం పండగే కారణం ఊరు నిరా వేరు నిరా నీ కదకే మొదలు నిరా నవ్వుతూ ఉండరా నాకదే సాతరా సందళ్ళే సందళ్ళే సంక్రాంతి సందళ్ళే అంగరంగ వైభవంగ సంక్రాంతి సందళ్ళే 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 సంక్రాంతి సందళ్ళే అంగరంగ వైభవంగ సంక్రాంతి సందళ్ళే మన ఊరితో సమయాన్నిలా గడిపేయడం ఒక సరదారా, మన వారితో కలిసుండడం ఒక వరమేరా. నన్ను మనవని చూపులెన్నెన్నో, నన్ను నడిపిన దారులెన్నెన్నో, నన్ను మలచిన ఊరు ఎన్నెన్నో గురుతులనిచ్చినదే. సందళ్ళే సందళ్ళే సంక్రాంతి సందళ్ళే అంగరంగ వైభవంగ సంక్రాంతి సందళ్ళే 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 సంక్రాంతి సందళ్ళే అంగరంగ వైభవంగ సంక్రాంతి సందళ్ళే ముగ్గు మీద కాలు వెయ్యగానే రయ్యమంటూ కయ్యమన్న ఆడపిల్ల ముక్కు మీద కొంచె కోపం. భోగి మంట ముందు నిల్చొనుంది చల్ల
చల్లగాలి ఒంటిని వెచ్చగా తాకుతోంది తంబురాలతో చిడకపాడిందంట గంగిరెత్తులాటలో రోజు సన్నాయంట పెద్ద పండగొచ్చేమో అంటూ ముస్తాబు అయ్యింది చూడరా ఊరు ఇచ్చట ఇంటి గడప ఉంది స్వాగతించడానికి వీధి అరుగుంది మాట కలపడానికి రచ్చబండ ఉంది తీర్పు చెప్పడానికి ఊరుంది చింత దేనికి మన ఊరితో సమయాన్ని నా గడిపేయడం ఒక సరదార మన వారితో కలిసి ఉండడం ఒక వరమేరా जी हाँ, संदले संदे संदले, जी हाँ, पंजाबी में बोले बल्ले बल्ले या हल्ला बोल। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और बातें हो रही हैं आज कुछ आंध्र प्रदेश की, जी हाँ, तेलुगु भाषा की, युगादि की, मकर संक्रांति की और बहुत कुछ हो रही है। चलिए आप सब लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। बात करते हैं अब आपका युगादि जो फेस्टिवल आ रहा है या जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है 1 मई को, उस बारे में बताइए सत्या जी कुछ। हाँ जी, 1 मई को ऑल द कल्चरल सॉन्ग्स फ्रॉम इंडिया will be performed across the across. So Anu can give more explanation because she knows more about the cultural events. Coordinator, so she is the one. क्या प्रोग्राम है, मतलब हम आना चाहे तो शुरुआत कैसे होगी, मतलब वहाँ स्पीचेस होंगे और कुछ खाना पीना तो बाद में, पहले आप कल्चरल एक्टिविटी के बारे में बताइए। डांसेस होंगे, गाने होंगे? Singing is there, like Carnatic music. There are a lot of kids who are already enrolled and they actually want to show their all the talent there. So Carnatic music is the one thing, and classical dance you can see Kuchipudi or Bharatanatyam. Those dances also already there, and you can see a lot of Bollywood dances and so much energetic performances definitely. And you can you will be able to taste the Ugadi Pachadi. That is one of the famous dish, as you are already interested in knowing the dishes. Pickle. किसका बनता है, आम का है, किसका बनता है? That is a signature dish of Ugadi. Actually, it is called as a Shadrujulu. That means that all the 6 tastes, like sour or bitter or salty or sweet, and every all सब एक ही डिश में होता है। एक ही डिश में होते हैं। टेस्ट करना पड़ेगा, मेरे मुंह में पानी आ गया अभी से। And that actually represents your complexities in your life, which you will be facing in every new year. Because this year is nothing but only be ready for all kind of complexities in your life. You will be able to experience everything. Experience कर रहे हैं पूरे विश्व में। So that is a representation of that pachadi. Actually, पचड़ी बोलते हैं, बट अपना हिंदी में पिकल या डायरेक्ट अचार या चटनी पिकल। तो खाना किसके साथ खाते हैं, चावल के साथ या ऐसे ही भी खा सकते हैं? No, it's just given as a prasadam in the temples. छोटा सा, छोटा little bit as a prasad. And kids usually try to pick only the mango and these things, but actually elders will also make sure that they get every taste of it, just to remind them, this is not only like you will not only getting sweet, or you will get every things in your life like that. So that is one thing. And there are a lot of sweet dishes will be done, like bobatli is one of the famous thing, and that is one thing. And even in our event, actually you will get to taste the Ugadi this one pickle also, pachadi also. Other events, there are like international performances also we do have. International performance. Yes. तो कैसे मतलब via virtual? No, actually they'll come and perform on our stage itself here. So every year we invite one international performance to perform in our stage. So we just want to show the diversity. So that is one thing. And we do have other performances as well. Like a lot of kids are participating
and adults also participating. There are folk songs or a representation of the culture, or you can notice everything actually. वाकई आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि I have to come and visit you guys. कितने घंटे का प्रोग्राम है, मतलब whole? It starts from 4:30 and ends 4:30 evening and ends at like 10:30. ओ मतलब जब तक हल्ला बोल, मतलब संदले जब तक संदले जब तक करते रहेंगे, जब तक आदमी थक नहीं जाएगा तब तक करते एंजॉय करेंगे. And we do have menu also, like food का कौन बना रहा है? We do have a surprise menu which represents the Andhra itself, so it's a main signature dishes of Andhra. So don't miss it. Okay, biryani तो होगा ही definitely. Biryani and dahi. Usually in the festivals we don't eat biryani because it is not. So people usually take it as a vegetarian food on the festivals day. So it's a representation of the festival. Right. So we are going for like vegetarian food. But खाना कौन बना रहा है, मतलब कोई किसी रेस्टोरेंट में या आप सब लोग मिलके बना रहे हैं खाना? इंडिया बे इंडिया रेस्टोरेंट बैल्कॉन में जो है वो बना दे. अरे वाह, तो बढ़िया. टिकट प्राइसेस हैं या इसके कितने क्या चार्जेस हैं? We keep it as very minimal, like $25 per family. Which is family of 4. Yeah, it is like full packed performance, and there are awards also for the participants. And as well as like and food is also provided. So it's very minimal charge. We kept it. Right. Yeah. And for individuals it is $10. Okay. And all the registration we are doing online because of COVID and all, so that keep a record. Yeah, that's right. Yeah, so that it's completely. बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम. एंड आशा करते हैं वहाँ पे आप लोग कुछ प्रेयर्स वेयर्स भी पढ़ दीजिएगा, दुआएं ले दीजिएगा. डेफिनेटली, स्पेशली जो कुछ हो रहा है, दैट विल बी नाइस. एंड आई एम श्योर वहाँ पे चैरिटी भी आप लोग थोड़ा बहुत करेंगे, सो दैट रेज मनी आल्सो. कोशिश कीजिए तो सो दैट वी रेज सम मनी एंड सेंड इट टू इंडिया. पीएम केयर्स फंड में डालें या अपने परिवारजनों को भेज दें, सो दैट जो अभी जरूरतमंद है उनको ऑक्सीजन मिले, हॉस्पिटल में जाने का पैसा भर सकें. दैट्स राइट. या बहुत बढ़िया. चलिए, आप सब लोगों से बातें करके मुझे तो अच्छा लगा. आप लोगों को आयशा मजा आया होगा. आई डोंट नो क्या तड़का. No, very we loved it actually. It was pretty casual chat. It was fun talking to you. That's the part of the Radio मनपसंद. अच्छा लगा, आप लोग पहली बार आए और मुझे तो बातें करके बहुत मजा आया. आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. सत्येंद्र जी को तो हम हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन भार्गव जी एंड आपसे अनु जी पहली बार मिलना हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगा. और आई एम श्योर लोगों को भी पसंद आया होगा. और हम सब लोग नवे ये आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन का जो प्रोग्राम है युगादी, उसमें आएंगे प्लीज 1st May of. Sure, Manish ji and all the listeners, we request all of you to just come to the venue on the day. You will have fun. Please make sure to register because we have limited seats due to the COVID. So there is a link which is already circulated in the WhatsApp groups and emails and Facebook everywhere. So please do register. हम लोग Facebook पे भी डाल देंगे रेडियो मनपसंद के. और कोई लिमिट है? The main point is you can't just walk in and then come in because you'll be disappointed. You just have to register online first. Absolutely. Venue बता दीजिए, venue कहाँ पर हो रहा है? ये गंगालिन थिएटर गंगालिन में है. और 1st May को सैटरडे को शाम के 4:30 बजे 4 बजेगा. और सारी जानकारी हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे है, और उसमें सारे फोन नंबर्स और लिंक्स जो बात कर रहे हैं वो मैं रजिस्ट्रेशन. दोस्तों बस थैंक यू सो मच आप दोनों, आप तीनों का प्लेजर. थैंक यू सो मच मनीष जी. थैंक यू, बहुत अच्छा है. हैप्पी युगादी. सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए. टेक केयर, बाय बाय. जी हाँ दोस्तों, जी ये थे अनु जी, भार्गव जी एंड सत्या जी फ्रॉम द नवे आंध्रा तेलुगु एसोसिएशन. बात कर रहे थे युगादी की. आप लोग दोस्तों के जाएगा मत, चलिए युगादी मनाते हैं. और युगादी का गीत से आपको छोड़ जाता हूँ. आपसे हम मिलेंगे कल सुबह, जी हाँ वेडनेसडे को सुबह 10 से 11 बजे. और फिर हर रोज हम आते हैं 10 से 11 बजे. जी हाँ, रेडियो मनपसंद हो गया 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में. डाउनलोड द मोबाइल ऐप, छोटा सा मोबाइल ऐप है, और कभी भी कहीं भी आप सुन सकते हैं म्यूजिक. जी हाँ, मनोरंजन आपके हाथ में, आपके साथ में. टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली वीक अहेड. और सभी भारतवासियों की अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए नमस्कार, जय हिंद.
చీకట్టు వెలుగులకంటూ నింగి నీలా ప్రకృతి మురిసింది. ఈ నీరు నిప్పు గాలి నవ్వింది. వచ్చింది ఉగాది తెలుగింటికి, తెచ్చింది ఉత్సాహం ప్రతి గుండెకి. ఇది గొప్ప సంస్కృతి రాయి పొడమిపై, ఈ పొడమిన పుట్టినందుకు మది గర్వించాలి. కుమ్మల్లో కోకిల పాట అమ్మల్ని పిలిచింది. తెలుగింటి తెరని తీసి ఉగాది పండుగ వచ్చింది. ఆ చైత్ర మాసం నీ శుక్ల పక్షం, పల్లకిలో ఉగాది వచ్చేసేగా. ఈ 6 రుచులు ఒక చోట చేర్చి అమృతంగా అందించేగా. వేప పూతై మామిళ్ళ తాతై మనసు పైన వాలిందిగా. అంచు బట్టలు ఎదపైకి తెచ్చి అమ్మలాగా అల్లేసేగా. వాలింది ఉగాది వాసంతమై, మోగింది గుడి గంట ఎదనాదమై. ఉదయాన్ని దూకింది జలధారలై, అడిపింది తనువంత చలితల స్నానాలై. కుమ్మల్లో కోకిల పాట అమ్మల్ని పిలిచింది. తెలుగింటి తెరని తీసి ఉగాది పండుగ వచ్చింది. వికారి నామా సంవత్సరంలా విజయాలు తన వెంట తెచ్చిందిగా. లాభాలు రాని నష్టాలు రాని ఒకలాగే ఉండాలంటూ చెబుతుందిగా. తేట తెలుగు తొలి పండగంట, శుభము పలికి చేరింది ఇంట. ఉదయకాలం చేరాలి అంత, పరమశివుని పాదాల చింత. పిలిచింది ఉగాది ధ్వజస్తంభమై, చెడునంత తరిమేసి శఠగోపమై. వెలిగింది హారతుల కర్పూరమై, తడిపింది ప్రతి గొంతు పచ్చడి షడ్రుచులై. కుమ్మల్లో కోకిల పాట అమ్మల్ని పిలిచింది. తెలుగింటి తెరని తీసి ఉగాది పండుగ వచ్చింది. बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम. कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम. हाय, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के. मैंने प्यार